गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। तो आज हम लोग थोड़ा, कल हम लोग कहाँ तक कर लिए थे डिस्कशन? अलाइड एंगल तक कर लिया था, राइट? अलाइड यस सर। ठीक है, अलाइड एंगल पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। तो अलाइड एंगल के बाद कैन यू रिकॉल कि क्या रिजल्ट्स हम लोगों ने क्लास में डेराइव किए थे? कौन से फार्मूले, कौन सी आइडेंटिटी की बात करी थी अलाइड के बाद? तो अलाइड एंगल में प्राइमरली आपने क्या देखा? अलाइड एंगल में प्राइमरली आपने तो यही देखा होगा ना कि कोई भी फंक्शन का 2n पाई प्लस थीटा और f ऑफ 2n पाई माइनस थीटा और f ऑफ 2n प्लस 1 पाई प्लस थीटा और f ऑफ 2n प्लस 1 पाई माइनस थीटा, ये चार जो केसेस हैं ये सप्लीमेंट्री केसेस में आते हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, ये फोर्थ में जाएगा, राइट? यस सर। यस सर। ये तुम्हारा आंसर जो है वो एफ थीटा आएगा। फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, बस ज्यादा से ज्यादा बाहर एक माइनस साइन आ सकता है। आप बताएंगे कि कब ये एफ थीटा होता है, कब ये माइनस एफ थीटा होता है? जब एफ एक्स क्या हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एफ एक्स कैन बी एनी फंक्शन, माइनस एफ थीटा तो कभी नहीं होगा, हमेशा ही एफ थीटा। यस सर। तो ये वाला तो हमेशा एफ थीटा ही होगा, ऑलवेज एफ थीटा होगा, एफ कुछ भी एफ हो, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे ही पॉजिटिव है ना। बट ये वाला, तो ये एफ थीटा होगा जब फंक्शन हमारा सीकेंट और सीकेंट और कोस। सेकंड वाज अगर एफ थीटा तुम्हारा है सीकेंट थीटा या कॉस थीटा, और अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज माइनस एफ। माइनस। इसकी बात करो ये, तो ये दोनों सिचुएशन कौन सी थी? ये एक सिचुएशन थी, ये 2n पाई वाली सिचुएशन थी, यहां से इधर गए तो प्लस थीटा और इधर गए तो माइनस थीटा। माइनस थीटा। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सिचुएशन है 2n प्लस 1 पाई वाली, ऑड मल्टीपल पाई वाली सिचुएशन, इधर ये डायरेक्शन होती है। यहां से प्लस माइनस थीटा रिस्पेक्टिवली कहाँ जाएगा? प्लस थर्ड में। हाँ, प्लस थीटा थर्ड करेंगे तो थर्ड में जाएगा, माइनस करेंगे तो सेकंड में जाएगा। सेकंड। तो अब इसका बता दो, ये प्लस कर रहे हैं मतलब थर्ड में जाएंगे तो tan और एन और कोट पॉजिटिव। कोट पॉजिटिव। तो आंसर आएगा एफ थीटा कब? जब एफ थीटा क्या हो, tan या cot। एन या कोट। और बाकी सारे केसेस में माइनस। माइनस एफ। नेगेटिव। और ये वाला क्या हो जाएगा? एफ थीटा फॉर साइन और साइन कोसेकेंट पॉजिटिव। हाँ, अगर एफ थीटा तुम्हारा साइन थीटा हो या कॉसेकेंट थीटा हो तो पॉजिटिव आएगा और हमेशा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव। तो ये सप्लीमेंट्री वाले केसेस में ये इस चार के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब यहाँ पर n कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है, तो उसके हिसाब से डील कर सकते हैं। और कॉम्प्लीमेंट्री वाले केसेस में भी वही सिचुएशन है, सिर्फ फंक्शन चेंज हो जाएगा। फंक्शन चेंज हो वहां पर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होता है और लोकेशन के हिसाब से साइन जस्ट कर लेते हैं। तो ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में इस पर कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। अब उसके बाद आते हैं कंपाउंड एंगल के रिजल्ट। याद है कंपाउंड एंगल के सारे रिजल्ट? एक बार जस्ट रिकॉल करो जल्दी से। कंपाउंड एंगल मतलब दो एंगल का सम या डिफरेंस। तो कंपाउंड एंगल की आइडेंटिटीज में एक तो साइन ए प्लस बी था, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए साइन बी। इस जिसका साइन होगा उसका यहाँ कॉस होगा, जिसका यहाँ कॉस होगा उसका साइन होगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और अगर इसी में प्लस की बजाय माइनस कर दिया जाए तो माइनस बी रिप्लेस करेंगे तो साइन माइनस बी माइनस साइन बी होगा, माइनस साइन आ जाएगा।
साइन ए प्लस बी का फार्मूला, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या था, कोसाइन ए प्लस बी का फार्मूला। cos A cos Cos B A cos B minus minus sin sin A sin sin A sin B. दोनों एंगल का कॉस, तो कॉस ए और कॉस बी का प्रोडक्ट, और यहाँ अगर प्लस होगा तो कॉस में यहाँ माइनस होगा, माइनस minus साइन ए और साइन बी का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर कॉस में साइन में एक एंगल का साइन तो दूसरे का कॉस, जबकि कॉस में या तो दोनों का कॉस मल्टीप्लाई होगा या दोनों का साइन मल्टीप्लाई होगा, और प्लस के साथ माइनस, साइन में प्लस के साथ प्लस, माइनस के साथ माइनस, कॉस में उल्टा है, प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस तो अगर यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ plus आ जाएगा। प्लस आ जाए। फिर इन्हीं दोनों रिजल्ट से हम tan का रिजल्ट भी बना सकते हैं। जैसे इसी को अगर चाहो तो tan में कन्वर्ट कर सकते हो। ये 2 डिग्री का होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, अगर tan में ले जाना चाहते हो तो आप cos A cos B कॉमन ले लो, cos A cos B यस सर। cos A cos B कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये cos A cos tan B डिवाइड किया तो tan A प्लस और माइनस tan B, एंड बी प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस। minus एग्जैक्टली इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि ये वाला कैसे रिड्यूस होगा, तो इसमें भी cos A cos B कॉमन ले लो, 1 minus tan हो tan जाएगा तुम्हारा 1 माइनस 1 माइनस tan A tan tan B या प्लस tan A tan B। यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको पता होना चाहिए किसके साथ क्या ले रहे हैं हम लोग। तो अगर हम यहाँ प्लस ले रहे हैं तो प्लस के साथ यहाँ माइनस है, और माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, प्लस है। तो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि इफ यू ट्राई टू फिगर आउट द फार्मूला फॉर tan A प्लस B, क्या होगा tan A प्लस B का फार्मूला बोलो, tan A प्लस B tan A plus tan B upon 1 upon 1 minus minus 1 tan A minus tan tan A B। तो डिवाइड करोगे तो प्लस और प्लस वाला रखेंगे तो प्लस माइनस, तो आएगा tan A प्लस tan B, tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B, क्योंकि ये cos A cos B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। और इसी तरह से tan A माइनस B का फार्मूला क्या होगा, तो अगर यहाँ माइनस कर दोगे तो न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ प्लस जाएगा। tan A प्लस B का फार्मूला और tan A माइनस B का फार्मूला भी आ जाएगा इसी तरह से। इसी तरह से यहीं से हम चाहें तो कुछ कोट वाला भी आ जाएगा। कॉट वाला भी बना सकते हैं, बट कॉट वाला बना दें, चलो कॉट आप बताओ, याद है कि नहीं किसी को cot A प्लस B का फार्मूला? बनाना पड़ता है सर, हम्म बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है, याद नहीं है, कैसे बनाओगे? tan A plus 1 by cot A लिख के तो तो cot A प्लस B का रिजल्ट अगर बनाना चाहते हो तो tan A प्लस B का रिजल्ट का रेसिप्रोकल है, फिर उसको डिवाइड कर देंगे tan तो 1 माइनस tan A tan B है डिवाइड बाय cot A प्लस cot B है, सपोज करो। अब इसको क्या करो, अच्छा tan A प्लस tan B, तो आप क्या करो, इसको tan A tan B से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा, cot A cot B माइनस माइनस cot B प्लस cot A बोलो, या cot A प्लस cot B एक ही बात है, तो बन जाएगा, बनाने का कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक रिजल्ट और मैंने बताया था, वो भी रिकॉल कर लो, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं। वो रिजल्ट था जी साइन A प्लस B इंटू साइन A माइनस B साइन स्क्वायर A माइनस साइन sin स्क्वायर square B minus sin square साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। और इसी को लिखना चाहो तो cos स्क्वायर B माइनस cos स्क्वायर A भी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। इसी तरह से cos A प्लस B इंटू cos A माइनस B क्या होता है, cos square A minus sin square B। cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, या इसी को लिख सकते हैं क्या, sin square A minus cos square साइन स्क्वायर A साइन स्क्वायर cos square B minus sin square A। माइनस साइन स्क्वायर A।
ऐसे मतलब ऐसे कुछ मत बोलो फ्लो में। कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो साइन यस सर। और कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर। यस सर। तो मतलब कहने का मतलब है कि दोनों में से किसी भी एंगल का कॉस ले लो, उसका स्क्वायर माइनस दूसरे एंगल के साइन का स्क्वायर। अब एंगल आपकी मर्जी है, आप कोई भी चूज कर लो, है ना। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी बोलो या कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बोलो। तो ये जो आइडेंटिटीज हैं ये काफी रिगरस इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। इसके अलावा यहीं से आपको ये भी पता है कि डबल एंगल की आइडेंटिटी भी यहीं से क्रिएट होती थी, याद आया कुछ। यस सर। यहाँ जैसे ये यस सर। यहीं से साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 2 sin sin थीटा cos थीटा। साइन ए प्लस बी में ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा कर दोगे तो 2 sin थीटा cos थीटा। इसी को हम और क्या लिख सकते थे, तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 tan theta upon 1 plus tan square theta। यस सर वो वाला। cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और फिर tan यस सर। कर दो, तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। tan square थीटा। ऐसे ही cos वाले से cos 2 थीटा का फार्मूला निकल जाता है ना, a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा क्या आता है, cos square थीटा माइनस sin square थीटा। cos स्क्वायर थीटा। cos square theta minus sin square theta। या इसी को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, इसी को आप यस 2 cos स्क्वायर 2 cos square theta। लिख सकते हैं, और इसी को आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 1। plus tan square थीटा। तो ये रिजल्ट, और tan 2 थीटा का फार्मूला तो आपको पता ही है, 2 2 tan tan थीटा पर 1 plus tan square थीटा। माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये सारे रिजल्ट भी बाई प्रोडक्ट हैं किसके, कंपाउंड एंगल रिजल्ट के। तो कंपाउंड एंगल फार्मूले से कनेक्टेड ये आइडेंटिटीज का यूज करना है आपको। क्वेश्चंस पे चलते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे। सम आर डिफरेंस ऑफ एंगल मींस कंपाउंड एंगल पर बेस्ड प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये है और दूसरी ये है, फटाफट सॉल्व करके बताइए। द एक्सप्रेशन alpha lies pi by 2 to pi and beta lies pi to 3 pi by 2. Sin alpha is 15 by 17 and tan beta is 12 by 5. Then the value of sin beta minus alpha is, the value of sin beta minus alpha is equal to, फटाफट आंसर करो क्विक। तो पूरी बात समझ में आ गई, क्या क्या करना था। यस जो यहाँ पर जो एंगल की पोजीशन दी हुई है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कन्वर्जन करना था। साइन की वैल्यू से कॉस की वैल्यू निकाल लेनी थी, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, और इसी तरह से बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल के प्रोजेक्शन से टैन बीटा की वैल्यू से हमें साइन और कॉस निकाल करके आंसर कर देना था। अगर ये रेशियो के फॉर्म में रहा होता तो हो सकता है कि टैन में ही बात बन जाती, बट रेशियो के फॉर्म में था नहीं। जैसे साइन बीटा माइनस अल्फा अपॉन साइन बीटा प्लस अल्फा, इस तरह का कुछ रहा होता तो मैं फिर उसको कॉस बीटा कॉस अल्फा से डिवाइड करके टैन अल्फा टैन बीटा में कन्वर्ट करके भी कर सकता था, बट यहाँ पर सिंगल था तो साइन और कॉस निकालना ही था। नेक्स्ट वन सी। सी। हाँ ये तो सिंपल था ना। यस सर। सेकंड ए वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a square minus b square। फैक्टर करोगे तो न्यूमरेटर फैक्टराइज होकर के बना tan 2 थीटा माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा प्लस tan plus tan theta। और डिनोमिनेटर में क्या आया 1 माइनस tan 1 प्लस tan 2 थीटा इंटू tan थीटा and another factor is 1 minus tan 2 theta into tan theta. And now you need to just align the tan a minus b। ये वाले को इसके साथ ले लो, क्या बन गया है, तो ये वाला क्या हो गया tan a minus tan b by 1 plus tan a tan b, तो tan of 2 theta minus theta
और दूसरा वाला बन गया tan ऑफ 2 3 theta थीटा plus theta, and therefore it is tan theta into tan 3 theta. थीटा। तो tan 3 theta into tan 3 theta, कौन सा आंसर है? सी। यस सर। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो बताओ। अच्छा, एक और बात, एक छोटा सा पॉइंट है, इसको याद रखना। ये भी कभी कई बार ना इस पर इसको इस्तेमाल करके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने tan a प्लस बी का फार्मूला अभी पढ़ा, क्या था? tan a प्लस बी का फार्मूला क्या था? तो आपने बोला ये था तुम्हारा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. माइनस tan tan। And suppose I give you angle A and B such that A plus B is pi by 4. अगर एंगल A और एंगल B का सम पाई बाई 4 हो तो tan A प्लस B क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 और राइट साइड में आ जाएगा तुम्हारा tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B अपॉन 1 माइनस tan A tan B. अब जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ रहा है? 1 माइनस टेंजेंट A इंटू टेंजेंट B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B. इसी को अगर रीअरेंज करो ना तो ये चीज, इसको राइट में ले जाओ तो आपके पास आएगा 1 इज इक्वल टू क्या? tan A tan B प्लस tan A प्लस tan B. और अगर मैं यहां पर 1 ऐड कर दूं और यहां भी 1 ऐड कर दूं तो आपके पास एक रिजल्ट आता है 2 इज इक्वल टू व्हाट? अब ये फैक्टर हो जाएगा, ये दो फैक्टर का प्रोडक्ट है। कौन सा फैक्टर? 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B. एंड दिस इज समथिंग जो आप अगर याद रहे आपको तो आपको कई जगह पर हेल्प करेगा। इस पर अच्छे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्या कि अगर दो एंगल का सम पाई बाई 4 है तो उनके tan में 1 ऐड करके मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। मतलब 1 प्लस tan A इंटू 1 प्लस tan B इज 2। जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 1 प्लस tan ऑफ 3 डिग्री इंटू 1 प्लस tan ऑफ 1 प्लस tan ऑफ 42 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा? इट इज 2। ऐसे मैं ऐसा लिख दूं कि 1 प्लस tan 1 इंटू 1 प्लस tan 2 इंटू 1 प्लस tan 3 इंटू 1 प्लस tan 42 इंटू 1 प्लस tan 43 इंटू 1 प्लस tan 44। इसका प्रोडक्ट क्या आएगा? दिस विल बी इक्वल टू, हाँ, तो अगर आप पेयरिंग करेंगे तो पेयर वाइज प्रोडक्ट, जैसे दिस पेयर्स विद दिस 2 आ जाएगा। सिमिलरली जो दूसरा पेयर है ये वाला पेयर इसके साथ में 2 बना देगा और जो बच गए वो भी 2 हो जाएंगे। यस। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8। तो कई जगह पर इस तरह की प्रॉब्लम मिल सकती है आपको, इसलिए मैंने बता दी, इसका ध्यान रखना। चलिए 6 7। सर 6 का तो ए आया। 6 5। ठीक है जी, 7 करिए। क्या बात है, ए पे सेल लग गई दोनों ही आ गए। एक आपने प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे, हम्म। पहले आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी यहीं पे, अच्छा, tan A। इसका ए आपने लिखा, राइट? कैसे कैसे सोचा?
सो tan 5x को tan 3x + 2x करके सॉल्व कर दिया। चलिए, इन्होंने बोला कि tan of 5x इज इक्वल टू tan 3x + 2x और फिर a + b का फॉर्मूला लगा दिया, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा, आंसर आ गया होगा। यस सर। किसी ने कुछ और भी सोचा? सर मैंने 2x = 5x - 3x लेके tan करके करा है। हाँ, मतलब वो तो एक ही बात है, मतलब किसी को बाकी दोनों के कंपाउंडिंग में कन्वर्ट करके कर दो तो हो जाएगा। एक और बात अगर आपके दिमाग में होती तो आप कर जाते वर्बली, a + b + c अगर n पाई है तो आपको याद होगा कि tan of a इंटू tan of a + tan of b + tan of c इज इक्वल टू होता है क्या? tan a tan b tan c। यस सर। अगर तीन एंगल्स का सम 0 है, पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है या इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो ये आइडेंटिटी हम कई बार प्रूव कर चुके हैं। कंपाउंड एंगल में भी किया था, फिर कंडीशनल आइडेंटिटी में भी किया था, राइट। तो यहाँ अगर देखो तो तीन एंगल हैं, एक एंगल है 5x, एक एंगल है -3x, एक एंगल है -2x। इन तीनों एंगल का सम क्या है? 0 है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ कि tan of 5x + tan of -3x + tan of -2x will be equal to what? Tan of 5x into tan of -3x into tan of -2x। सीधे देख रहे हैं आंसर कि नहीं? यस सर। tan odd है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो tan 5x into tan 3x into tan 2x becomes tan 5x minus tan 3x minus tan 2x। तो ये चीज वर्बली दिख रही, अगर ये बात दिमाग में रहे तो आई वुड रिकमेंड कि आपको कंडीशनल आइडेंटिटीज तो याद रहें, तो वहां पर आपका समय बच जाएगा, हालांकि डायरेक्ट भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो ये 6th हो गया। 6 के बाद आगे चलो अगला। में 2 अल्फा को अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। ठीक है जी, ठीक है। इसमें आपने क्या कर दिया कि पहले तो साइन 2 अल्फा कैलकुलेट करना था, तो 2 अल्फा को बीटा एड एंड सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया गया साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और फिर इसको कंपाउंडिंग में साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा लिख दिया आपने। आंसर क्या आया? साइन अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा और बीटा दोनों एंगल 0 से π/4 में है, तो अल्फा प्लस बीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट अल्फा सोल्व बिलोंग्स टू 0 से π/4 ही होगा, 0 से π/2। यस सर। और अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू अल्फा माइनस बीटा के बारे में क्या बोलोगे? माइनस π/2 से π/4। माइनस π/4 से π/4। यस सर। अब इसको लिखो, साइन अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? कॉस तो दिया हुआ 3/5, तो साइन क्या हो जाएगा? 4/5। तो ये हो जाएगा 4/5 इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा 4/5 दिया, प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा कितना? 3/5। तो साइन अल्फा माइनस बीटा को क्या लिखें? 3/5। 3/5 पक्का? पक्का। -3/5 नहीं लिख सकते? -3/5 हो सकता है क्या? हो सकता है या नहीं हो सकता, ये बताओ। ऑप्शंस देख के तो नहीं लगता। ऑप्शन देखना तो अलग बात है, ऑप्शन तो ऑब्वियसली अल्टीमेटली तो ऑप्शन से ही आंसर हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो प्लस से आंसर क्या है तो क्लियर दिख गया, 16 + 9 25/25 कितना आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया।
मेरा क्वेश्चन है कि 1 है तो आंसर तो 1 हो ही गया। अगर माइनस करेंगे तो आंसर 1 नहीं आएगा, क्या आएगा? सर अल्फा बीटा से ज्यादा है ना, फिर वो तो पॉजिटिव आएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, वही इसीलिए मैं बोल रहा था कि उस पर सोचो, ये नहीं कि ऑप्शन से मत बोलो, यहाँ पर बोलो कि बिकॉज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा भी दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा इज पॉजिटिव, इसलिए माइनस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने बोला ना, अल्फा अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू -π/4 to π/4 एंड अल्फा माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0, मतलब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू सिर्फ 0 से 0 to π/4 ही हो सकती है, ये आप यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एनीवे क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए जी आंसर करिए, और इसके अलावा एक क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, ये भी आंसर करेंगे। ठीक है, इफ 1 + tan 5 degree into 1 + tan of 10 degree into 1 + tan of 15 degree, and this is proceeding similarly up to 1 + tan of 45 degree is equal to 2 raised to the power k plus 1, then determine k. Determine k. चलिए जी, ये चारों क्वेश्चन फटाफट करिए, चारों क्वेश्चन के लिए आपके पास 5 मिनट टाइम है। वैसे फर्स्ट में क्या किया, किसका इसका हो गया? हो गया सर। हाँ, हो गई। क्या किया बताओ? फिर tan a से tan 2a निकाल। यस tan a से tan 2a निकाल लिया। ओके, और कुछ किया? किसने कुछ डिफरेंट तो नहीं किया? tan a की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1/3, तो tan 2a कितना आ गया? 2 tan a मतलब 2/3 अपन 1 - tan square a मतलब 1/9। कितनी वैल्यू आई है फाइनली? 2/3 इंटू 9/8, 3/4, एंड देन tan b भी दिया हुआ है। फिर क्या किया? फिर सर tan ऑफ 2a + b निकाल। टेंजेंट ऑफ 2a + b का फार्मूला यूज किया, आ गया tan of 2a plus tan of b over 1 - tan 2a tan b। और therefore the result is tan 2a की वैल्यू आपने बताई 3/4, tan b की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 1/7 डिवाइडेड बाय 1 - 3/4 इंटू 1/7, 3/28, तो आ गया 25/25, दैट इज इक्वल टू 1। तो 2a + b 5/4 है। फोर्थ का a और फिफ्थ का b। तो फिफ्थ का b है डायरेक्टली। फिफ्थ का b डायरेक्टली है, प्रॉपर्टीज है। यस यस सर। ठीक है, ठीक है जी, फिफ्थ का बी आ गया। और फोर्थ का जहां तक याद है a था। याद नहीं, याद पर न जाओ। योर एनिमी इज योर मेमोरी इज योर बिगेस्ट एनिमी। इस बात को एकदम बिल्कुल दिमाग पे रख लो, क्योंकि जब तुम्हें उसकी सबसे बेइंतहा जरूरत होगी ना याददाश्त की, तब वो धोखा दे जाएगी। इसलिए याददाश्त पे भरोसा नहीं करना चाहिए, शक रखना चाहिए याददाश्त के साथ हमेशा। रिफ्लेक्स पे भरोसा रख सकते हो। जब आप याद करने की कोशिश करोगे ना, उसी समय नहीं याद आती। अब मैथ्स में क्या याद रखना, क्वेश्चन थोड़ी याद रखना है, थोड़ा सा इधर उधर होगा तो
अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। नहीं सर वो वैसे ही याद रह गया था, मतलब बहुत बार देख रखा था ना ऐसे ऐसा। कैसे होगा ये बताओ। चलो हाँ ये चीज हो कि अगर मेथड्स एंड एल्गोरिथम्स पता है दिमाग में तो वो ठीक है। कैसे सोचेंगे? सर tan 20 + 2 tan 50 को tan 20 + tan 50 + tan 50 लिख दिया, तो वहां पर tan a + b 20 + 50 पे लगा दिया, देन आगे वो सॉल्व हो गया। tan ठीक है, tan 50 + tan 50 कर लिया, फिर tan 20 tan 20 + 50 करा। तुमने दो बातें बोल दी, पहले कुछ और बोला और फिर अभी कुछ और बोल रही है। नहीं सर वही बोला। बोलो। पहले तुमने जो बोला वो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुमने बोला कि इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिखो, tan of 20 + tan of 50 + tan of 50, यही बोला था तुमने? यस सर। फिर क्या? सो जैसे tan 20 + tan 50 को हम tan ब्रैकेट में 20 + 50 मल्टीप्लाई बाय 1 - tan 20 tan 50 लिख सकते हैं। This is also a good manipulation, that tan of A + tan of B can be written as tan A + B times 1 - tan A tan B, है ना? कुछ नहीं, उसी फॉर्मूले को हमने, यस यस सर। सर। तो इन दोनों से, इन दोनों को क्लब करके क्या आ गया? tan of 70 70 times 1 - tan 20 into tan 50। इसके बाद क्या करेंगे आकांक्षा, समझाओ। अब क्या करेंगे? tan 70 tan 20 वाले में कॉम्प्लीमेंट्री से भी जोड़ सकते हो, उसे कोर्ट में ले जाएंगे, कट जाएगा। नहीं उसको लेट हर कंप्लीट। तो tan 50 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब तुमने किया कुछ नहीं है, बस ज्ञान दे रही हो सबको, है? नहीं ऐसे हो जाएगा, पहले कर रखा है ना, ऐसे ही करा हुआ था। करके बताओ, ऐसे नहीं, ऐसे ज्ञान नहीं दे, पूरा कंप्लीट करो, मैं आंसर पूछ रहा हूँ तुमसे। होगा सर यहीं से, क्या होगा? 100% होगा, क्यों नहीं होगा भाई? मतलब कुछ नहीं करना आपको, आपके पहले को ही देखना। नहीं हुआ अभी? सो ब्रैकेट में जो tan 50 है वो cot 20 हो जाएगा। मतलब कुछ नहीं, मल्टीप्लाई कर दो यार। सर tan यस 70 सर, को अगर मल्टीप्लाई करेंगे फिर कोट वो 20 n5 लिख का मल्टीपल हो देंगे। जाएगा सर। हाँ हाँ, अभी अभी सबका दिमाग खुल गया, गुड। tan 70 माइनस tan of 70 into tan of 20 into tan of 50 प्लस tan of 50, यही लिखा आपने। अब ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है ना, 70 और यस सर, यस सर। 1 हो cot जाएगा। 1 हो जाएंगे, तो आपका आ गया tan of 70 माइनस tan of 50 प्लस tan of 50, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया tan 70। अब क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन होता है कि हमने ऐसा क्यों सोचा, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन कि हमने पहले किया हुआ है घूम टहल करके। पहली बार हो सकता तुमने किया हो तो किसी ने यहाँ कुछ लिख दिया, फिर यात्रा बढ़ गई, इसको फिर ब्रेक किया, फिर कुछ किया, पता नहीं क्या क्या किया हो, लास्ट में आंसर आ गया हो, है ना? तो हो सकता है कि आपने उस पूरी प्रोसेस को फिर रिव्यू नहीं किया हो कि यार इसमें अननेसेसरी मैं यहाँ भटक रहा था, ये तो एकदम स्ट्रेट अवे था। अगर आपने बिल्कुल कंपोज कर लिया होता लास्ट में, तो आपके दिमाग में ज्यादा क्लैरिटी रहती। दूसरी बात है कि चलो वो सब बात छोड़ दो, इफ देयर इज नो पास्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन, तो हम कैसे, किस डायरेक्शन में जाएंगे? तो डायरेक्शन ऑप्शन बताता है। इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, 70 डिग्री की बात तो हो रही है, 70 डिग्री की बात हो रही है, या तो 30 की बात हो रही है ना?
इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि 50 और 20 का सम या 50 और 20 का डिफरेंस, यही दो डायरेक्शन है। अब सम या Yes, डिफरेंस में किस डायरेक्शन में जाएंगे तो हम देखेंगे ना कि हमें क्या अवेलेबल है। हमारे पास tan a माइनस tan b तो अवेलेबल नहीं था, tan a प्लस tan b अवेलेबल था। तो tan a प्लस tan b, तब आप तुरंत ये सोचेंगे कि भाई अगर हमें 70 लाया जा सकता है, अगर ये चीज आपके दिमाग में आ गई तो, और फिर चल पड़ो। उसके बाद फिर जर्नी अपने आप आपको गाइड करती है कि ठीक है, आपने पहला स्टेप लिया, कुछ इंट्यूटिवली लेते हो, और उसके बाद फिर वो स्टेप आपको गाइड करने लगते हैं, फिर आप पहुंच जाएंगे आंसर डेस्टिनेशन तक। पांचवा क्वेश्चन हो ही गया, ये वाला हो गया ना, ये वाला Yes, sir. ये वाला हो गया कि नहीं? क्या आंसर है? नहीं सर, वो ऊपर वाला नहीं हुआ अभी, मेरे को नीचे वाला पूछा। अच्छा, ऊपर वाला नहीं है, ये तो क्लियर है, ये तो ऑब्वियसली हो। क्वेश्चन 4 आएगा। क्वेश्चंस का आंसर कभी मत याद रखो और कॉन्सेप्ट को कभी मत भूलो। ये दो बातें बिल्कुल प्रिंट कर लो दिमाग के अंदर में। क्वेश्चन को कभी नहीं याद रखना है, कॉन्सेप्ट को कभी नहीं भूलना, थॉट को कभी नहीं भूलना। विचार ही तुम्हें पार लगाएंगे, और क्वेश्चन भ्रमित करेंगे तुमको, क्वेश्चन हमेशा मिसगाइड करेंगे। क्वेश्चंस के साथ ही तो हम खेलते हैं, हम टेस्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन होते हैं, उन्हीं के साथ जंबल करते हैं, खेलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमेशा आपसे, अदरवाइज क्या होगा ना कि आप कोई क्वेश्चन, कोई किया हुआ कोई क्वेश्चन होगा, उससे मिलता जुलता कुछ आ जाएगा, आप उसके बारे में सोचने लग पड़ेंगे। हो सकता है ट्रैप ही ऐसा बना हुआ कि आप वो सोचो और वहीं पे फंस जाओ। हाँ 3 आ रहा है। हाँ, कितना आया? 3 is equal to 4। अब देखो यहाँ भी, अब ऐसे यहाँ तो कम से कम सही आंसर कर दो यार। ऐसे कोई 3 बोलेगा, कोई 4 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा, ऐसे थोड़ी चलता है। पहले तो ये बताओ कितने फैक्टर है ऐसे टोटल? ऐसे 4 आ रहा है। हाँ, कितने फैक्टर है बताया नहीं? 9 9 फैक्टर है, क्योंकि 5 का डिफरेंस 9 फैक्टर है, तो लास्ट वाला फैक्टर को अलग रख दो तो 4 पेयर बन जाएंगे। Yes. यस दो के पेयर करके, तो आपके पास ऐसा आएगा 1 प्लस tan ऑफ थीटा इंटू 1 प्लस tan ऑफ 45 माइनस थीटा, है ना? ऐसे करके 4 आएंगे। Yes, sir. यस 5 थीटा लिख दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 5 थीटा लिख दो और यहाँ पर माइनस 5 थीटा लिख दो, और थीटा की वैल्यू हम ले लें 1 से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 9 तक, नहीं 8 तक, 8 तक। क्लियर है? कि 4 तक? 4 तक सर। पेयर 4 तक, बिल्कुल सही, ऐसे लिखेंगे। और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और आएगा, Into 2 आ गया। 1 1 प्लस प्लस 10 45 1 प्लस 1, एंड ये वैल्यू दी हुई तुम्हारी 2 की पावर k प्लस 1। अब तुम्हें ये तो पता ही है कि ये क्वांटिटी क्या होती है, 2। 2 अगर ये 2 होती है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार आया? 2 की पावर 4। 4 4 बार आया, हाँ ना। और इसके अलावा एक 2 यहाँ भी आ गया, तो 5 बार। Yes, sir. 5 K plus 1 equal to 5. k प्लस 1 की वैल्यू 5 आ गई, तो k की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। 4. 4 That's it, simple. अब कंपाउंड एंगल के साथ में और क्या कन्वर्जेंस थे? तो कंपाउंड एंगल से ही हमने प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में ब्रेक करना सीखा था। आई होप यू एग्री। यस सर, सीडी यस फॉर्मूला। नहीं, वो तो सम को प्रोडक्ट में करते हैं, हम अभी प्रोडक्ट को सम में, मतलब 2 sin a cos b को क्या लिख सकते हैं? आप फिल इन द ब्लैंक करेंगे। 2 cos a sin b अगर है तो क्या लिख सकते हैं हम?
एंड 2 cos A cos B को क्या लिख सकते हैं? ये प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर है जिसको हमें सम में ब्रेक करना है। 2 sin A sin B को क्या लिख सकते हैं? How to convert these product into summations? I would say that sin A plus B का फार्मूला आपको पता है, sin A minus B का फार्मूला आपको पता है, cos A plus B का फार्मूला आपको पता है, cos A minus B का फार्मूला आपको पता है। यही जो है वो रूट कॉज है, यहीं से यस ऐड सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगी सर। आंसर बोल। पहले सर वाला पहले sin A वाला sin A plus plus B B plus sin A minus minus sin A B। minus B। हाँ ठीक है, तो पहले वाला आएगा साइन ऑफ A प्लस बी प्लस साइन A माइनस बी। क्लियर है? पहला वाला देख लो भाई, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता दो। हेलो, इज दैट क्लियर? यस सर, यस सर। तो ये 4 रिजल्ट्स थे जिनको हम रिस्पेक्टिवली फर्स्ट सेकंड को ऐड करेंगे तो ये बनेगा, फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला बन जाएगा यस सर। यस सर। साइन ऑफ A प्लस बी माइनस साइन ऑफ A माइनस बी। सर ये है तो फर्स्ट वाला ही है। हाँ, उसी स्कोर में। ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट वाला ही है। A और B को इंटरचेंज कर दो, इसमें क्या करना। ये वाला क्या है? cos A cos A plus plus cos B B है। cos A minus cos A B। प्लस B प्लस cos A माइनस B है, और अगला वाला आ गया cos A प्लस B cos B मान minus A cos A minus माइनस B। ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस। तो ये है कि प्रोडक्ट को सम में ब्रेक करने का जो रिजल्ट्स था, आइडेंटिटीज था, वो जस्ट रिकॉल किया। क्वेश्चन करिए। Sorry. सेकंड का आंसर निकाल दिया। फर्स्ट का बताओ, फर्स्ट का। सर सेकंड का तो 1/2 है। चलो अच्छा है, आसान शिकार करना आता है। 2 sin A sin B is cos of A minus B 5 pi by 12 minus pi by 12 and minus cos of A plus B, that is 5 pi by 12 plus pi by 12. So definitely it converts to known angle. Cos pi by 3 हो गया minus cos pi by 2 which is 0. Cos pi by 3 is half. So this was okay, right?
व्हाट अबाउट फर्स्ट? इसमें वो जहाँ से भी जा रहे हैं सेम एंगल आएगा। क्या क्या? सर जहाँ से भी जा रहे हैं अजीब अजीब से एंगल आए जा रहे हैं बीच में 140 50। यस अजीब अजीब से एंगल आए जा रहे हैं मतलब? जो पहला है cos 20 cos 100, cos 20 और cos 100 वाला जो केस है उसमें तो अजीब अजीब से नहीं आ रहा है, उसमें तो क्लियर दिख रहा है कि एक 100 प्लस 20 करोगे 120/2 करोगे तो 60 आ जाएगा, और 100 माइनस 20/2 करोगे 40 आ जाएगा। सर ये तो देखा ही नहीं, एक मैं क्लब करने लग गया था। हाँ? मैंने तो सेकंड और थर्ड टर्म को क्लब कर दिया था, ये देखा ही नहीं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट को सम में ले जाओ, एक एक एंगल नोन एंगल आ रहा है, देखो ध्यान से अगर देखोगे तो जब प्रोडक्ट को सम में ले जाओगे ना तो एक एक एंगल तो नोन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी तो वैल्यू आ जाएगी, और जो अननोन एंगल है उसको फिर डील करो। अगर आप क्लब कर रहे होंगे तो ऐसे कर रहे होंगे ना कि 100 जैसे cos 100 को कॉमन लिया तो cos c प्लस cos d, तो सी डी फॉर्मूला लगाएंगे cos c प्लस cos d में, तो फिर तो वो थोड़ा सा टिपिकल एंगल बनेंगे। तो इस पूरे एक्सप्रेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/2 टाइम्स 2 cos 20 cos 100 प्लस 2 cos 100 cos 140 माइनस 2 cos 140 cos 200। अब 2 cos से cos b अब जानते हो क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यस ये हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b दैट इज 120 एंड प्लस cos ऑफ a माइनस b, cos a माइनस b बोलो या b माइनस a बोलो एक ही बात है, तो cos 80। इसको बात करो, ये क्या आ जाएगा, cos ऑफ 240 और प्लस cos ऑफ बोलो 40 cos 40, और इधर क्या है cos ऑफ 340 and minus cos of 60। यस अब यहां पर देखो cos 80 है, cos 80 तो ठीक, cos 240 कितना है, माइनस cos माइनस cos 60 माइनस हाफ। हाँ cos 60 भी और sin 30 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ऐसे ही ये 340 को 360 माइनस 20 है, ये यस यस cos 20 में कन्वर्ट कर लो,
आगे बढ़ो फटाफट, जिसका आंसर निकलता जा रहा है उसको निकलते जाओ, आगे को रिड्यूस करो। ये वैल्यू क्या है, -12? यस सर। और ये वाली भी -12 है। यस सर। और cos 80 को अभी cos 80 ही रहने दो। cos 240 भी -12 है। cos यस 240 भी -12 है। एंड cos 40 को cos 40 रहने दो भी। और ये cos 340 कितना है? सो cos 20 लिख लेंगे। cos 20 माइनस cos 20 हो गया। यस यस सर। अब बोलो। वो cos 80 और cos 40 को क्लब कर देंगे। अब cos 80 एंड cos 20 को सीटी cos 80 and cos 40 सीटी तो 80 एंड 40 को कर लो, तो 80 प्लस Cancel. 40/2 तो 60 हो जाएगा, और 80 माइनस 40/2 20 हो जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा। पहले बताओ, ये तीनों मिलके -3/2, तो -3/4 तो अलग कर दिया मैंने, एंड प्लस 1/2 टाइम्स आया cos ऑफ 80 प्लस cos ऑफ 40 माइनस cos ऑफ 20। इन दोनों को क्लब किया, बोलो क्या आएगा रिजल्ट? याद है ना, cos C प्लस cos D इज इक्वल टू cos C प्लस D/2 cos C माइनस D/2। वही जो अभी सम को प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को सम में ले लिया था, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, a प्लस बी को c मान लो, a माइनस बी को d मान लो, तो ये बन जाएगा CD फॉर्मूला। अब इसको यूज करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर बताओ? cos C प्लस cos D आ गया 2 cos 60 डिग्री 80 प्लस 40/2 एंड cos 20 एंड माइनस cos 20, ये कैंसिल हो गया, यस सर। ये चीज हो जाएगी 1, तो cos 20 माइनस cos 20, ये हो गया 0, तो आंसर आ गया तुम्हारा -3/4। -3/4 प्लस 0। तो दिस मतलब है कि कुछ क्वेश्चन होता है ना कि बेसिकली एक क्वेश्चन में जो आपको दे रहा हूँ कुछ ऐसा कि कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, तो कोई क्वेश्चन रिलैक्स होगा, तो ऐसे क्वेश्चन करने चाहिए। उसमें क्या होता है, स्ट्रेस लेवल फ्लक्चुएट करता है। एग्जाम में भी ऐसे मिलते हैं कि अचानक 2-3 क्वेश्चन आसान मिलेंगे, फिर एक क्वेश्चन बहुत उलझाने वाला आ जाएगा, थोड़ा लेंथी आ जाएगा। तो इसी तरह की प्रैक्टिस करते रहो। आगे चलो क्वेश्चन पे फर्दर। जल्दी आंसर करो। अच्छा, एक क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, 1 प्लस tan 5 डिग्री इंटू 1 प्लस tan 10 डिग्री, ऐसे कंटिन्यू करते हुए कहां तक? 1 प्लस tan 45 डिग्री। 1045 अगर इस क्वेश्चन को, अगर वो रिजल्ट तुम्हारे दिमाग में नहीं आता याद कि a प्लस बी अगर 45 है तो tan a प्लस tan b 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b इक्वल टू 2, तो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं आप? तो कई बार ऐसा होता है ना कि एक स्पेसिफिक बात नहीं स्ट्राइक करती, तो कोई और तरीका भी सोचने का आपके दिमाग में है? जैसे अगर मैं बोलूं कि कैसे सोचते, तो क्या करते आप? एल्गो कि बिल्कुल आपको इंफॉर्मेशन नहीं है बैक में, तो विदाउट इंफॉर्मेशन आप इस प्रॉब्लम को अगर अटैक कर रहे हो, तो कैसे अटैक करोगे? क्या ऑब्जर्व करोगे? कैसे सोचोगे? तो एक तरीका, तो एक बात तो वही है कि हो सकता है कि आप वो चीज सोच जाओ कि आपको दिख जाएगा, चाहे एपी में एंगल है और एंगल्स इक्विडिस्टेंट का सम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो 5 और 40 10 एंड 35 एंड 15 एंड 25 है ना,
तो 15 एंड 30 ऐसा करके पेयर करके ऐसा आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में सोचने लगे और वही चीज डेराइव हो गई। एक तरीका तो है, और कुछ? तो एक डायरेक्शन सोचने का ये भी है, मैं वही कभी कर रहा था, उसी समय मेरे को लगा कि जैसे देखो ध्यान से, तो इसको, इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं ऐसा लिख सकते हैं, tan ऑफ 45 डिग्री प्लस tan ऑफ 5 थीटा, where theta varies 1 to 9. Yes, sir. क्योंकि 1 1 1 1 1 तो ऐसा ही है। tan 45 प्लस tan 5 थीटा। अब tan 45 प्लस tan 5 थीटा को अगर आप दो तरीके, एक tan a प्लस tan b से सोचो, या साइन कॉस में कन्वर्ट करते हो तो क्या आएगा? साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? साइन 45 साइन 5 थीटा बोलो क्या आएगा? साइन 45 कॉस 5 थीटा प्लस कॉस साइन 45 प्लस 5 थीटा आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉस 45 एंड कॉस 5 थीटा। समझ रहे हो मेरी बात को? और थीटा तुम्हारा 1 से लेके 9 तक है। अब जरा देखो, ये cos 45 तो तुम्हें पता है ना, 1/√, तो ये चीज ऐसे बन जाएगी 2 raised to the power half into sin of 45 plus 5 theta divided by cos 5 theta, और थीटा की वैल्यू 1 से लेके 9 तक। और जब आप लिखो 9 टर्म है तो आपको क्लियर कट यहां से क्या दिखेगा? देखो 2 की पावर हाफ तो हर एक में आएगा, हर फैक्टर में 2 की पावर हाफ आएगा, तो 2 की पावर 9/2 आ जाएगा, 9/2. हाफ Yes, sir. हाफ 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 मल्टीप्लाई होकर के। और इसके अलावा जो प्रोडक्ट आएंगे उसको देखो, तो जैसे थीटा 1 रखोगे तो साइन 45 प्लस 5 है ना, साइन 50 हो जाएगा, इंटू साइन 45 प्लस 10, 45 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। ऐसे साइन के प्रोडक्ट आएंगे, और नीचे कॉस के प्रोडक्ट आएंगे, जैसे cos 5 इंटू cos 10 इंटू cos 15 ऐसे आएंगे। अब इसके बाद आप देखोगे अपने आप वो कैंसिल होंगे। जैसे cos 5 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ऊपर नीचे ये फंक्शंस जो है वो कैंसिल होकर के और फिर आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तो ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज पता होगी तभी हम कर पाएंगे। आपका दिमाग अगर फंक्शन कर रहा होगा और कोई भी पैटर्न एनालाइज करके चल पड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व वहां से भी हो जाएगा। तो मैं कतई नहीं बोलूंगा आपको कि आप जो है कोई स्पेसिफिक बात को दिमाग में क्रैम करके चलो, आप अपनी अकल को लगाओ, बस एनालाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग में वही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया? थर्ड का बी है। बी ठीक है। क्या किया? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को cos a plus b into cos a minus cos a प्लस बी आ गया cos 48 डिग्री प्लस 12 डिग्री इंटू cos a माइनस बी लिखा तो आ गया 48 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो वैल्यू ये वाला तो क्लियर है, cos 60 इज हाफ इंटू cos 36 डिग्री, और फिर 36 डिग्री के लिए क्या किया? √5 + 1/4 वो याद रहना चाहिए, 36 का 18 का। और नहीं याद है तो क्या करेंगे? 185 निकालना पड़ेगा। वो तो निकालना तो पड़ेगा, कैसे निकालना पड़ेगा ये बताओ। तो थीटा 18 ले लेंगे तो 5 थीटा 90 है,
तो वहां से कंपाउंड एंगल वाली आइडेंटिटी लग जाएगी, मतलब 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा कर लेंगे, देन थीटा आगे साइन कर लेंगे। थीटा को 36 ले लिया तो 5 थीटा तुम्हारा 180 हो गया। ये भी हो सकता है। यस 3 थीटा प्लस 2 थीटा 180 हो गया। तो आप 3 थीटा को 180 माइनस 2 थीटा लिख दो, और फिर हमें कॉस चाहिए ना, कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस ऑपरेट कर दें, कॉस ऑपरेट कर दें या साइन ऑपरेट कर दें? मेरे को लगता है कि साइन ऑपरेट कर दो, क्योंकि कॉस ऑपरेट करोगे ना तो कॉस में क्यूबिक बन जाएगा। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा हो जाएगा, तो 2 sin 2 थीटा थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। और फिर यहाँ से आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा 0 नहीं है ना, थीटा हमारा एंगल 36 है, साइन थीटा इज नॉट इक्वल टू 0, तो साइन थीटा फैक्टर कैंसिल कर दिया, तो आ गया 3 माइनस 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। और फिर इसी को सॉल्व कर दिया, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्वाड्रेटिक से आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, बोलो 2 टू ज़ा 4 प्लस 16 20 डिवाइडेड बाई 4 8। 8। तो फाइनली आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है कि 1, ये है 2 रूट 5 है ना, तो 1 प्लस रूट 5 बाई 4 and 1 minus root 5 by 4, but you know, being an acute angle, cos theta is positive, नेगेटिव नहीं Yes, है sir. so this one is पॉजिटिव rejected, तो ये आ गया तुम्हारा cos का वैल्यू। फोर्थ क्वेश्चन भी हो गया। सम को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को सम में, कहीं ये कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग, इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं वाइजली। सर cos 2 आया, क्या है cos? cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा। गुड, बताओ कैसे किया? सर सब कुछ खोल दिया। क्या सब कुछ मतलब, बताओ पूरी बात। सब कुछ ओपन करने का मतलब क्या है? मतलब 4 cos अल्फा को फिर लिख दिया cos अल्फा प्लस cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा को ओपन करके cos 2 अल्फा cos 2 बीटा माइनस sin 2 अल्फा sin 2 बीटा, फिर वहां से क्लब होके हो जाता है। अच्छा, मतलब तुमने जो है कंपाउंड एंगल को ओपन कर दिया, यस सर। ये बोल रहे हो ना कि दो, ये वाले कंपाउंड एंगल को भी ओपन कर दिया और इसको भी ओपन कर दिया। यस सर। आ जाएगा।
या फिर सर ये मेरे को मतलब गैस ही ले रहा हूँ कि वो cos 2 अल्फा प्लस बीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा लिख के होता हूँ। किसको किसको cos 2 अल्फा प्लस बीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा लिख के होता हूँ। कई सारे तरीके हैं जाने के, ऐसी बात नहीं है। cos 2 अल्फा प्लस बीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा लिखना चाह रहे हो, तो उसके पीछे क्या मोटिवेटिंग फैक्टर है? क्योंकि साइन साइन स्क्वायर बीटा है, है? साइन स्क्वायर बीटा है ना वहाँ पे। अच्छा सही, मतलब कि ये आप बोल रहे हो कि 1 माइनस 2, तो ये वाला इसके साथ में क्लब हो जाएगा। सही सोच रहे हो, सही सोच रहे हो। पहले ये नहीं सोचा था? नो सर। तो इससे भी कंप्लीट करो। अगर आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में ब्रेक करते हो लास्ट टर्म को, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा आएगा। उसमें भी तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा करोगे तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी करोगे तो अल्फा प्लस बीटा आएगा। और साइन ए माइनस बी करोगे तो अल्फा आ जाएगा। तो 2 बीटा से थोड़ी थोड़ी। एक चीज यहाँ क्लियर दिख रही है कि जो तुम्हारे फैक्टर्स हैं, देखो अगर पूरा ओपन कर दोगे तो आ जाएगा, तो वो मेजर कंसर्न नहीं है। अगर हम सोच रहे हैं कि क्या कुछ और बेटर पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि नहीं, जैसे अगर हम स्क्वायर वाला टर्म को हटाएं और इसको हम cos 2 बीटा में ले जाएं, 1 माइनस cos 2 बीटा बाई 2 हो जाएगा ये अगर ले जाएं तो, या 1 माइनस cos 2 बीटा हो जाएगा स्ट्रेट अवे, ये वाला 1 माइनस कोसाइन ऑफ 2 बीटा हो जाएगा। और अगर हम इन टर्म्स की बात करें, ये साइन अल्फा साइन बीटा, तो 2 साइन अल्फा साइन बीटा क्या हो जाएगा? 2 साइन अल्फा साइन बीटा क्या हो जाएगा? हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस माइनस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये मिडिल टर्म की बात कर रहा हूं मैं, मिडिल टर्म। और उसके साथ बाहर मल्टीप्लाई होगा 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो बेसिकली अगर देखो तो यहाँ पर 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा, और एक आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, जो इसको इसमें काम दे देगा आपको। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स अ ट्राई, इट्स एन एफर्ट ओनली टू जस्ट गेट समथिंग which may lead to little simplification। तो मैंने बोला कि इसको मैंने लिखा 1 माइनस कॉस 2 बीटा, और मिडिल टर्म को हमने लिखा 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस कॉस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और फिर थोड़ा सा इस पे आ गए 1 माइनस, इसको भी ऐसे तो 1 माइनस कॉस 2 बीटा, कीप इट एज इट इज। ये क्या हो गया? ये वाला 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस बीटा एंड माइनस 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। और cos 2 अल्फा बीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 1। कुछ समझ रहे हो मेरी बात को?
तो ये जो यहाँ से जो -2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा है, ये +2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा से कैंसिल हो गया, ये जो 1 है -1 से कैंसिल हो गया। अब नाउ वी आर हियर, अब क्या करें? आप बता सकते हो क्या करें? 2 cos A cos B फिर से लगा दें अगर यहाँ पर 2 cos A cos B, तो क्या आएगा? cos A plus B is cos 2 alpha and plus cos A minus B is cos 2 beta, और ये कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ गया cos 2 alpha। और ये मैं जस्ट अभी कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं, क्योंकि जो साकेत ने बोला ना कि इसको पूरा ओपन कर दीजिए, तो पूरा ओपन करके तो पता है आ ही जाएगा, तो मैंने तुरंत उसी समय सोचा कि चलो कुछ और ट्राई करते। अब उस ट्राई में बहुत सारे ऑप्शंस थे ट्राई करने के, जिसमें से ये एक ऑप्शन मिला, तो मैंने उसी डायरेक्शन में सोचना शुरू कर दिया। ठीक है, ऑप्शन तो ये भी था ना कि इसको आप 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -1 करो, फिर इन दोनों में से 2 cos अल्फा प्लस बीटा कॉमन लो, ठीक है, और -1 को इधर ले जाओ, तो वो भी एक ऑप्शन है। उधर से भी मैनिपुलेट करते करते वहां से भी आंसर तक पहुंच जाएंगे आप। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही मतलब कि एक एंजॉयमेंट है कि आप थोड़ा खेलते रहो सिचुएशन के साथ में, ठीक है। कोई थोड़ा लेंथी मेथड होगा, कोई थोड़ा आसान मेथड होगा, बट अल्टीमेटली द मेथड्स विल लीड टू द आंसर। अगर आप रैशनली सोचते रहेंगे ना, दिमाग लगाते रहेंगे, तो आप जीरो इन करेंगे आंसर तक डेफिनेटली। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं। तो हम लोग अभी कंपाउंडिंग पर बात करें, कंपाउंड एंगल, और उसके एप्लीकेशन थोड़ा रिवाइज हो गया, और साथ के साथ में प्रोडक्ट को सम में ले जाना, सम को प्रोडक्ट में ले आना। सम को प्रोडक्ट में ले आने वाले ज्यादा केसेस नहीं किए, तो अगली क्लास जो होगी उसके अंदर में हम लोग CD फार्मूला पर रिग्रेस सम्स करेंगे, कुछ कंडीशनल आइडेंटिटीज पे सम करेंगे, और ये सब तो चलता रहेगा जो पीछे चल रहा है, हाफ एंगल फार्मूला वगैरह पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए जी, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो सर, जो आपने लेक्चर्स अपलोड करे हुए ऐप में स्ट्रेट लाइन के, सर वो फर्स्ट और थर्ड लेक्चर जो है सर वो सेम लेक्चर है। किसमें? सर ऐप पे स्ट्रेट लाइन चैप्टर के। बेटा देखो, ये इससे ऐप पे अपलोड जो है ना, उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू हुआ करे ना, तो धीरज सर ग्रुप में हैं, धीरज सर को बोल दिया करो, वो ही विल टेक केयर। मैंने उनको ठीक है, तो आप सीधे उनसे बोलोगे, वो ही विल टेक केयर। अगर वो नहीं सॉर्ट आउट कर पाते प्रॉब्लम को, देन यू टेल मी, आई विल जस्ट मेक इट अप, ठीक है। ओके सर, ठीक है। वैसे मैं देख लिया, मैंने सुन लिया तुम्हारी बात को, तो मैं उनको बता दूंगा, बट आप लोग सीधे उनको सीधे ही बोल सकते हो। तो ही इज द वन पर्सन, वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि आप ऐप से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, कोई चीज आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, कोई चीज नहीं है वहां पर, कोई लेक्चर अपडेट नहीं हुआ है, कुछ भी है, आप सीधे उनको फोन करके उनको बोल दो या टेक्स्ट कर दो कि सर ये चीज चाहिए, ये चीज नहीं है, वो ही विल टेक केयर, ठीक है। ओके सर, ओके ओके, बाय सर, थैंक यू सर, बाय, ग्रेट, हैव अ ग्रेट डे, बाय। सर नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है ना? नेक्स्ट क्लास थर्सडे को बताएंगे बेटा, थर्सडे को तो है ही, लेकिन उससे पहले अगर कुछ रखनी होगी मुझे बताएंगे, क्योंकि हमें डाउट सेशन तो होंगे ना आपके मंडे को। नहीं सर, मैं ट्रिग्नोमेट्री वाली पूछ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री वाली क्लास जो है यस वैसे तो बाय डिफॉल्ट थर्सडे ही है, बट उसके पहले होगी तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके सर, बाय सर, थैंक यू सर, थैंक यू। बाय सर। बाय सर। तो